नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ अफीसा खान। संसद परिसर में से महापुरुषों की जो प्रतिमाओं को हटाया गया उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। डॉक्टर उदित राज लगातार इसके विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं और आज दिल्ली के जनता मंदिर पर यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर प्रतिमाओं को क्यों हटाया गया, महापुरुषों का क्या ये अपमान है? लगातार तमाम सवालों को उठाया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से कई सवालों को उठाकर ये कहा जा रहा है कि महापुरुषों का ये अपमान है। मैं सीधे तौर पर आप ही से समझना चाहूंगी सर, आपने इससे पहले भी सभा की और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रतिमाओं को क्यों हटाया गया और क्या ये वाकई अपमान है महापुरुषों का जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई? प्रमुखता से ओझल कर देना। संसद में जो गांधी जी की मूर्ति लगी थी बहुत ही प्रमुख जगह पर थी और जब विपक्ष के लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे तो बाहर आकर के धरना प्रदर्शन करते थे। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति संसद के प्रांगण में बड़े मुश्किल से लगी थी और 64 से आंदोलन शुरू हुआ था, 67 तक आंदोलन चला, तब जाके वो मूर्ति लगी हुई थी और मूर्ति बड़े प्रमुख स्थान पर थी और जब जयंती होती थी तो लाखों लोग जाते थे और दर्शन करते थे। पुण्यतिथि के ऊपर भी लोग जाते थे हजारों के संख्या में। अब इनके सम्मान को, इनके महत्व को कम कर दिया जा रहा है मोदी सरकार के। आज हम लोगों ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन धरना दिया है और सरकार को चेताया है कि फिर से मूर्तियाँ वहीं पर लगाई जाएँ जहाँ से हटाई गई थी। लेकिन जो लोकसभा सचिवालय उनकी ओर से बयान सामने आता है वो तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि राजनीति करने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, ये सरकार मानती कहाँ है? ये कितना भी गलती ये सरकार कर दे नहीं मानती है, तो इसको मनवाने के लिए बड़ा ताकत लगानी पड़ती। तो आज ताकत देखिए आप, हजार लोग, तो वही भाषा ये समझते हैं। संसद के अंदर विपक्ष है और यहाँ पर देखिए विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, तो क्या पूरी रणनीति बना ली है आप लोगों ने? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है दोनों, रणनीति बना ली है कि सरकार को घेरा जाएगा संसद के बाहर भी और भीतर। ऐसी परिस्थिति पैदा करती है, रणनीति नहीं बनाई, मजबूर हुए हैं। आज संसद का दूसरा दिन है और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने ला दिया गया है। क्या लगता है कि राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं बीजेपी के लिए? चुनौती है ही, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, हम मोदी जी को हम हरा पाए और उनकी संख्या कम हो पाई, तो हमने झुकाया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। समय लग सकता है लेकिन सरकार को जाना तय है, मोदी जी के तानाशाही खत्म होगी। DOM ये जो लिखा है सर, ये क्या है? थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगी। ओबीसी माइनॉरिटी संगठनों का संगठन है, ये अपने आप में कोई संगठन नहीं है, लेकिन दलित ओबीसी माइनॉरिटी के जो NGO सामाजिक संगठन हैं उन संगठनों से मिला करके इसको एक बॉडी बनाई गई है। तमाम वर्गों की बात तो लगातार PM मोदी करते रहे हैं मंचों से कई बार। वो कहते हैं जिसके बारे में उसी का सत्यानाश करते हैं। जैसे संसद में जब प्रवेश किया 2014 में तो संसद ही त्याग दिया और जब जिसके बारे में जो बोलें उसका विपरीत समझना चाहिए, नई संसद बना दिया। जब संविधान आरक्षण और इनकी बात करते हैं तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि इनका खात्मा करेंगे वो। इस बार विपक्ष बेहद मजबूत दिख रहा है। आपको लगता है कि दलितों की, वंचितों की या अल्पसंख्यकों की आवाज़ अब संसद के भीतर उठाई जाएगी, उनके मुद्दों को भी सुना जाएगा? बिल्कुल उठाई जाएगी, हम बिल्कुल उठाएंगे संसद के अंदर और उठ गई है बात। सवाल आपसे ले रही हूँ, सीधी लड़ाई लोकसभा की अब राहुल गांधी वर्सेस PM मोदी देखने को मिलेगी। क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों? पढ़ाई लिखाई में हम राहुल जी बहुत आगे हैं, ईमानदार हैं, गरीबों की नस को जानते हैं, नब्ज को जानते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और साफ सुथरा लीडरशिप है। राहुल और मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, बरगलाने का काम करते हैं और पढ़े लिखे हैं ही नहीं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। टेलीविज़न अगर मैनेज ना हो, मीडिया मैनेज ना हो तो ये सत्ता में नहीं रह सकते।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर उदित राज जी मेरे साथ हैं, जिनसे हम समझ रहे थे कि जो संसद परिसर के भीतर से महापुरुषों की प्रतिमाओं को हटाया गया, उसको लेकर वो क्या राय रखते हैं। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन सवाल ये भी है कि संसद के भीतर और संसद के बाहर विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है, तैयारियां कर रहे हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरा जाएगा और अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, तो आमना सामना राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी का देखने को मिलेगा।